तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, वेक्टर लेट ए वेक्टर ए दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, इस दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो जब हम लोगों को दो वेक्टर दिया रहता है और 3 डायमेंशन आई जे के फॉर्म में दे रखा है, दो वेक्टर है, उस दोनों वेक्टर के बीच में जब हमको एंगल फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, उस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। इसमें एंगल निकालना काफ़ी आसान होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही हमको निकालना है क्वेश्चन में। ये थीटा, हम ये कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, हमको निकल जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये तीनों चीज हम कैलकुलेट करके यहाँ पे डालेंगे और हमको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए डॉट बी निकालते हैं, कितना होगा। जैसे ए वेक्टर हमको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये क्या करेगा, ये टर्म इस तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये टर्म इस तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये टर्म इस तीनों को मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऐसा ही होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता नहीं है। तो अब ये जो इसके वजह से 3 टर्म बनेगा, इसके वजह से 3, इसके वजह से 3, टोटल 3 3 3 9 टर्म बनेगा। ठीक है, बट आई कैप ये जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका ए बी कॉस थीटा होता है। कॉस के किस वैल्यू के लिए क्या होता है, देखो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। मतलब ये हुआ कि हम जो 2i कैप को मल्टीप्लाई करेंगे 3j कैप के साथ, ये आई कैप के साथ, आई कैप इंटू आई कैप होगा, तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 निकल के आएगा। लेकिन आई कैप को हम जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन के अबाउट यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या हुआ, वाई एक्सिस के अबाउट यूनिट वेक्टर, उस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 में होता है 0, तो ए बी कॉस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। कुल मिला के आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ कुछ हमको मैग्नीट्यूड देगा, बट आई कैप का मल्टीप्लिकेशन जे कैप के साथ और के कैप के साथ 0 0 हो जाएगा। उसी तरह से जे कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ 0 हो जाएगा, जे कैप के साथ कुछ वैल्यू निकलेगा और इसके साथ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर के कैप का इसके साथ 0 हो जाएगा, इसके साथ वैल्यू निकलेगा। तो काफी इजी वे में निकल जाता है। कैसे देखते हैं, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का 1, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप, इसका भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप, इसका भी वैल्यू 1 होगा। लेकिन अगर हम आई कैप डॉट जे कैप करेंगे, इस दोनों के बीच में 90 होने की वजह से कॉस 90 0, मतलब ये पूरा टर्म 0। इसी तरह से आई कैप डॉट के कैप भी 0। इसी तरह से वैसे दो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जिसके बीच में 90 डिग्री होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जो सेम यूनिट वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए इसका कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। तो ये आई 2i कैप इंटू 3i कैप का हो जाएगा 6 मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो इसमें होता नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, ठीक है, और 4 5 जा 20, ये हो गया कितना, 38। ए डॉट बी का वैल्यू आ गया 38 मैग्नीट्यूड। अब हमको यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल ए लिख सकते हैं, जो कि होगा कितना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 16 25 4 29। इसी तरह से बी वेक्टर का हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 3 स्क्वायर प्लस नहीं ठीक है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25, ये हो गया 50, ठीक है। अब हमको ए डॉट बी का वैल्यू आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये आ गया 38 अपॉन √29 इंटू √50। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 अपॉन √5 9 जा 45 कैरी 4 5 2 जा 10 4 14 0। ये आ गया cos थीटा। यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, मतलब एग्जैक्ट हम लोग को वैल्यू नहीं आया, कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो आएगा। तो इतना लिख करके हम कहानी को खत्म करेंगे। बात समझ में आई? मतलब यहाँ से एक बात समझना है कि जब कभी भी हमको दो वेक्टर दे रखा है, इस तरह से 3 डायमेंशनल वेक्टर दे रखा है एज ए के फॉर्म में, और हमको बोल रहा है उस दोनों वेक्टर के बीच में क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। क्यों डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं काफी इजीली हम लोग निकाल पाते हैं। क्लियर है? ओके।